रामराज स्थित बड़े गुरुद्वारा में हस्तिनापुर सेंचुरी को लेकर किसानों की महापंचायत आयोजित। हस्तिनापुर सेंचुरी को लेकर क्षेत्र के किसानों में बढ़ती चिंता के बीच रविवार को रामराज स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े गुरुद्वारा साहिब में किसानों की एक महापंचायत आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचकर शामिल हुए और सेंचुरी को लेकर अपनी समस्याएं व मांगें रखीं। किसानों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 फरवरी 2023 को जारी अधिसूचना के तहत 5 जिलों के सैकड़ों गांवों की कृषि भूमि को हस्तिनापुर सेंचुरी में शामिल कर लिया गया है। इसमें मेरठ जिले के 114 गांवों की करीब 21,103 हेक्टेयर भूमि, हापुड़ जिले के 22 गांवों की 3,752 हेक्टेयर भूमि, मुजफ्फरनगर जिले के 108 गांवों की 16,064 हेक्टेयर भूमि, बिजनौर जिले के 142 गांवों की 14,690 हेक्टेयर भूमि तथा अमरोहा जिले के 71 गांवों की लगभग 10,222 हेक्टेयर जमीन शामिल है। महापंचायत में किसानों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को सेंचुरी क्षेत्र में शामिल करने के बावजूद किसानों को अब तक कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसको लेकर किसानों में भारी रोष है। किसानों का कहना है कि सेंचुरी लागू होने के बाद खेती से जुड़े कई कड़े नियम लागू हो सकते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो सकता है। बैठक में उपस्थित किसानों ने एकजुट होकर अपनी भूमि के उचित मुआवजे की मांग उठाई और सरकार से इस मामले में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की मांग की। साथ ही किसानों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं बड़े गुरुद्वारे द्वारा एकत्रित किसानों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी की गई। वेदपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? आलमपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आज जो रामराज गुरुद्वारे में कार्यक्रम था, उसके बारे में बताओ, क्या कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम था किसानों को ये अवगत कराने का कि जो सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करी है, उसमें उनको क्या नुकसान फायदे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आज आ सकती है, उनको अवगत कराना है। क्या नुकसान है इससे और आपका क्या उद्देश्य है इसका? हाँ, इसमें जो जिसकी ज़मीन सेंचुरी के अंदर आ गई, घोषित कर दी गई, उस ज़मीन में किसान कोई भी खेती नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा और उसके लिए वो जो है उसके लिए वो कारावास से सजाना पड़ सकता है। और फॉरेस्ट गार्ड की पावर है और उसको अरेस्ट करने की, सीधा मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने की, उसको FIR करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे प्रावधान है। तो आज जो आपका ये हुआ है तो अच्छा, थोड़ा सुनते हैं कि किसानों की ज़मीन अगर सेंचुरी के अंदर लेने की आवश्यकता है तो सबको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाए। उसके बगैर किसी किसान की ज़मीन सेंचुरी की सीमा में नहीं रहनी चाहिए और अगर नहीं दे सकते तो उसको सारी ज़मीन को सेंचुरी की सीमा से बाहर निकाल दिए, गजट नोटिफिकेशन का मॉडिफिकेशन कर दीजिए। ये मांग है, अगर नहीं निकाल सकते तो। और यही है कि इसको जो है अगर सरकार नोटिस का उत्तर हमारे फेवर में नहीं देती तो PIL करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक लग गया उनको।